वेलकम बैक जी। और इससे पहले हम बात कर रहे थे ना, इधर आ जाए। अच्छा इधर आ गए, अच्छा इधर आ जाए भाई, ठीक है जी, इधर आ जाए। इससे पहले हम बात कर रहे थे कि क्या क्या हो रहा है और सियासतदान जो है वो कोरोना के मामले पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अक्रॉस द बोर्ड हम तमाम सियासी पार्टियों की बात कर रहे हैं। और अभी कुछ देर पहले पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़ीरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सईद गनी साहब ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पर्टिकुलरली PTI के भी कुछ रहनुमाओं पर। उन्होंने खासे तंज के तीर बरसाए हैं और उनमें से एक रहनुमा थे शहबाज गिल साहब, जो कि इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। गिल साहब अस्सलाम वालेकुम। आई होप आपने सुना हो क्यों क्या गुफ्तगू की है, और अगर नहीं सुना तो हम चंद बातें आप तक पहुंचा दें। उन्होंने कहा जी ये इधर उधर के ना हो, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो हुकूमत कौन चलाएगा, आप मांगे तांगे के लोग हैं। और क्या शहबाज गिल साहब बताएंगे पीपल्स पार्टी को कि 18वीं तरमीम क्या होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं उनकी जो जायज़ बात थी उसका जवाब दे दूं, जो लगती जायज़ है। ये तो जुगतबाजी होती है, ये कुछ पॉलिटिशियन करते हैं जिन्हें स्टेज ड्रामे में टाइम नहीं मिलता तो वो इधर आके ऐसी हरकतें करते हैं। तो इसका चलें जवाब बाद में हो जाएगा। पहले जो जरूरी बात थी वो ये थी कि हमें फेडरल गवर्नमेंट ने किसी किस्म का कोई सामान नहीं दिया, चंद मास्क और चंद हजार मास्क और सिर्फ टेस्टिंग किट्स कुछ दी है। तो मैं आपको, हमने डॉक्यूमेंट रिलीज कर दिए हैं, आपके इदारे को भी दे दिए हैं, मैंने खुद से अपनी तरफ से किए हैं, जो मुझे NDMA से मिले ऑफिशियली वो रिलीज कर दिए गए हैं, ताकि अवाम को पता रहे कि फेडरल गवर्नमेंट ने थ्रू NDMA क्या क्या इनको प्रोवाइड किया है। फेस मास्क है जी 5,04,447, सर्जिकल मास्क 2,90,986, N95 मास्क 30,142, KN95 मास्क 2,03,840, प्रोटेक्टिव सूट्स 1,48,334, गॉगल्स 8,773, लेटेक्स ग्लव्स 2,10,632, सर्जिकल ग्लव्स 660, सर्जिकल कैप्स 92,801, गाउन्स 25,251, बॉडी बैग जो डेड बॉडीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, खुदा न खासा जब किसी की मौत हो जाती है तो डेड बॉडी ताकि वो कोरोना ना फैले, वो 1,000, फेस शील्ड 9,448, शू कवर 57,244, ICU शूज 500। इसके साथ साथ टेस्टिंग के ऊपर बात की गई तो वो मैं बता दूं आपको, PCR मशीन 3, ऑटो एक्सट्रैक्शन मशीन 1, टेस्टिंग किट्स 77,992, ऑटो एक्सट्रैक्शन रिएक्शंस 8,000, VTM 25,000, स्वैप 25,000, थर्मल गन 200 और इसके अलावा और बहुत सारा सामान है, सोप, केमिकल, बहुत सारी और जो सानवी सामान होता है, एक्सेसरीज होती हैं, आपके हैंड सैनिटाइजर्स हैं और केमिकल्स हैं, वो बहुत कुछ। और ये वो सारा सामान है जो प्रोवाइड करना नहीं है, कर दिया गया है ऑलरेडी और ये रिसीव कर चुके हैं। इसके साथ साथ अब ये कह रहे हैं कि ये सामान इनको नहीं मिला, हमारी डॉक्यूमेंटेशन और रियलिटी दिखा रही मिला, तो फिर मुझे लगता है कि वही हुआ है जो गंदम के साथ हुआ है। जैसे कल टेलीविजन के ऊपर न्यूज थी परसों कि 7 अरब की गंदम चोरी कर ली गई, उससे पहले भी गंदम चोरी हुई थी और नैब की कल की खबर की मीडिया पे चल रही थी कि 10 अरब की प्ली बार्गेन की गई सिंध में, जिन महकमा फूड के और दूसरे लोगों ने चोरी की तो उन्होंने वापस किया। तो ये मुझे लगता है कि वही मामला कहीं तो नहीं हो गया कि ये मास्क और ये बड़ा महंगा सामान है, 95 मास्क, किट्स, मशीन, ये कहीं बेच तो नहीं कहीं दिया। अच्छा आप कह रहे हैं कि चलें ठीक है, आपने अपने शुकूक और शुबहात का इजहार कर दिया कि सामान जो है गया है, कहाँ गया है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि कोरोना अगर इस मुल्क में फैला है, कैटेगोरिकली उन्होंने कहा जी वो वफाकी हुकूमत की वजह से फैला है कोरोना। शुक्र है ये अपने फैलने का इल्जाम हम पे नहीं दे देते, सिर्फ कोरोना का दे रहे हैं। देखिए कोरोना पूरी दुनिया में फैला है और अल्लाह इस वबा से माफ करे। ये इस टाइम हर दुनिया के मुल्क में इसकी किसी न किसी जगह पे थोड़ा है, किसी पे ज्यादा है। हम पे अल्लाह का बहुत शुक्र है, इसमें हमारे कोई कारनामे नहीं, हम बड़े अदना इंसान हैं। हम पे अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमारे मुल्क में इसने उस तरीके से तबाही नहीं मचाई और ना अल्लाह की दाद करे कि ये मचाए। लेकिन एक बात प्राइम मिनिस्टर को बार बार बताते रहे कि 18वीं तरमीम के बाद आप आजाद हैं, आपने अपने सूबे में सख्त लॉकडाउन करना कीजिए, नरम करना कीजिए, जो फैसले करने आपने कीजिए। हेल्थ का बजट आपके पास एजुकेशन का बजट। तो वो तो कहते हैं कि आप ना बताएं, वो कहते हैं गिल साहब, उन्होंने तो साहब नहीं इस्तेमाल किया था कि शहबाज गिल बताएंगे हमें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या 18वीं तरमीम क्या होती है। नहीं, वो जो भी साहब हैं वो उनका बिल्कुल हक है कि वो सईद गनी साहब ने कहा था जी, सईद गनी साहब ने। लेकिन अब इसमें अफसोस की बात यह है
कि शहबाज गिल ने तो 18-20 साल यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया है, अगर मैं बता दूंगा तो शायद सुन ले, वो तो कल के बच्चे को चेयरमैन बना के बैठे हैं जिसने एक दिन कहीं पे कोई काम नहीं किया, कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया, कोई ट्रेनिंग नहीं ली, और वो इन सब की रहनुमाई कर रहे हैं। तो अगर एक बच्चे से आप पूछ सकते हैं और रहनुमाई ले सकते हैं तो किसी टाइम हमसे भी ले लीजिए, और हम आपको बता रहे हैं कि 18वीं तरमीम आपको जहां पैसा देती है वहां आपको उसके साथ साथ फराइज भी देती है। ये जो सारा दिन रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, इसका मकसद एक है सिर्फ, और वो मकसद है असल में कि हमें कैश दिया जाए, और हमने इनको कैश नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना। क्यों? क्योंकि ये उसमें से लूटमार करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, गरीब का पैसा खाएंगे। ऑलरेडी एहसास प्रोग्राम के तहत आज के दिन तक 22.5 लाख सिंध के खानदानों की, मैं पूरे मुल्क की बात नहीं कर रहा, वो तो 67 लाख हैं, सिर्फ सिंध में 22.5 लाख खानदानों को 27 अरब रुपया तकसीम हो चुका है। इसके साथ साथ 35 लाख खानदानों को हम दे रहे हैं जिनके छोटे बिजनेसेस हैं, 50 लाख जो बेरोजगार हुए हैं उन्हें इमदाद दे रहे, अवाम के हाथ में डायरेक्ट पैसा देंगे, इनको 1 टका नहीं देंगे। जो ये रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कुछ आपका ये कहना है कि रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इसलिए हो रही हैं सिंध में कि ये चाहते हैं कि इन्हें कैश दिया जाए, और हम कैश नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया। रमजानुल मुबारक में हमें अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात का खास ख्याल रखना चाहिए और कुछ लोगों की एडवाइस बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। आजकल कोरोना वायरस के दौर में तो ये ज़रूरत है और भी बढ़ गई है कि व्हाट यू आर ईटिंग। अब देखो पहली तस्वीर ही हमने पकौड़े की, अब ये नहीं खाना। कोरोना वायरस से मुकाबले का वाहिद रास्ता क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाना है, और इसका सबसे बेहतरीन जरिया मुनासिब खुराक है। हाँ, जैसे कि पकौड़ों से नहीं आप क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ा सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अगर हम सहर और इफ्तार में शामिल कर लें तो कोरोना समेत कई बीमारियां हमारे नज़दीक नहीं आ सकेंगी। न्यूट्रिशनिस्ट फराह सईद हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया फराह साहब, आपने वक्त दिया। फराह साहब, कोरोना के इन दिनों में बहुत ज़रूरी है, ज़ाहिर है कि हमारी इम्यूनिटी, क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो बरकरार रहे, बढ़े। तो रोज़ादार सहर और इफ्तार में क्या ऐसी ग़िज़ाएँ शामिल करे जिससे काम ज़रा आसान हो जाए, क्योंकि फास्टिंग काफ़ी लंबी है। हाँ। क़ुव्वत मुदाफ़त जो है ना वो बहुत आसान चीज़ है जिसको हम मेंटेन कर सकते हैं। खाने पीने में जो है ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि रमज़ान में ज़्यादातर सब्ज़ियां कम इस्तेमाल होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पकोड़े समोसे वगैरह में वो शामिल हो जाती है। बट कोशिश करें कि सलाद की फॉर्म में सब्ज़ियाँ लें, फल ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, चाहे वो सहरी हो या अफ्तारी हो। दही का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें ताकि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त अच्छी रहे। और रोज़ा जो है वो चाहें तो अपनी विटामिन सी वाली चीज़ें जैसे कि आपका नींबू है या कोई और रस वाले फल हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा एक और सवाल जो हम आपसे पूछ ही लेते हैं, क्योंकि अभी हमने बात शुरू ही की थी तो वो पकौड़ों की तस्वीरें आ गई थी सामने। रमज़ान में तो हमारा जोर समोसों पकौड़ों पर ही रहता है ज़्यादातर लोगों का, तो ये चीज़ें तो आम हालात में भी सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो कोरोना के दौर में इनका क्या नुकसान हो सकता है? रमज़ान जो कि 30 दिन हैं हमारे पास, हमें लगता है कि सिर्फ हमें जो है वो समोसे और पकोड़े ही से फ़ायदा मिलने वाला और काम सारा हमारा उन्हीं से ही बनेगा। तो कोशिश करके जिनको कोई भी अमराज है जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ये उनके लिए तो बेहतर है ही नहीं, और ये आम लोगों के लिए भी बेहतर नहीं है क्योंकि इसमें चिकनाई का मादा ज़्यादा होता है। और कोशिश करके इनको हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा ही रखें। जिन लोगों को ये लगता है कि चाहे हमने इसको टिशू में पोंछ के इस्तेमाल कर लिया है और अब तो इसमें ज़रा ऑयल कम हो गया है, तो उनके लिए यही चीज़ बताऊंगी कि चाहे टिशू जितना भी एब्जॉर्ब करे वो फ़ायदा नहीं है, और जितना उसने सोक करना होता है उस चीज़ ने वो सोक कर चुकी होती है। और बेसन जो है वो ज़्यादा तेल को एब्जॉर्ब करता है, तो कोशिश करें कि रमज़ान में बेसन की चीज़ें कम से कम बने। बहुत बहुत शुक्रिया फराह सैयद फॉर टेलिंग अस एंड स्केयरिंग अस वंस अगेन। ये पकौड़े वगैरह खाने की तस्वीर में बड़े ही अच्छे पकौड़े बने हुए थे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रोज़ खाएं, हफ्ते में 1 दिन रख लेना जब आपने करना है। अच्छा जी, आब्दी साहब हमारा वेट करें। आब्दी साहब शुक्रिया। आब्दी साहब, अब जो तलबा पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में ज़ेर तालीम है और जिनके इम्तहानात आमतौर पर मई जून में हो जाते हैं, तो क्या HEC ने उनके लिए कोई पॉलिसी या फ्रेमवर्क जारी किया, क्योंकि स्टूडेंट्स आर स्टिल कंफ्यूज्ड? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसके लिए आपको एक बहुत बड़ा बजट भी साथ एलोकेट करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ HEC और हुकूमत को इस पर देखना चाहिए। जिस तरह हेल्थ सेक्टर ने देखिए बाहर से प्राइवेट एक्सपर्टीज़ को लिया है, मैं जानता हूँ कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपके पास एक मौजूद है जो मेरा ख्याल सर्विसेज दे भी रही है, इनको फ्री सर्विसेज दे रही है, लेकिन याद रखिए कि ना सिर्फ ये कंटेंट बनाना पड़ेगा ई-लर्निंग का, बल्कि इसके लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि वो टीचर्स मुख्तलिफ हैं जो क्लासरूम में पढ़ाते हैं उनसे ई-लर्निंग में। तो मैं समझता हूँ कि आपको बाहर से भी जो है वो एक्सपर्टीज़ को, आउटरीच को लेना पड़ेगा, उनको इंगेज करना पड़ेगा,
और इसके लिए यूनिवर्सिटीज़ को सपोर्ट चाहिए होगी, टेक्निकल सपोर्ट HEC की तरफ से भी और अदरवाइज भी, ताकि You're very right आब्दी साहब, बिकॉज ये बिल्कुल SOPs ही इसके डिफरेंट हो गए हैं और इसकी ट्रेनिंग भी मुख्तलिफ होगी। ओके, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव फॉर टुडे और इंशाल्लाह कल संडे लेकिन हम आपके साथ होंगे। वैसे तो कल इतवार है, बहुत से लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन फिर भी कल हम आपके साथ होंगे। So we'll see you tomorrow इंशाल्लाह।